आ गया है वो दिन प्यारे बच्चों जिसका था सबको इंतजार। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कल होने लगा है ये खूनख्वार मैच। देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम आएगी ऊपर, कौन सी टीम होगी नीचे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी वही वाले जरासीम लग गए हैं जो कि हमें लगते हैं अक्सर लंबे टाइम के लिए लगे हुए हैं। साउथ अफ्रीका से बुरी तरह से हार गए हैं और केन विलियमसन एक दफा फिर से एक टांग के ऊपर आके 71 रन बना के भी चला गया। बांग्लादेश भी हार चुका है। इसी सब के बारे में बात करेंगे। कल के बिग मैच के बारे में भी प्रीव्यू वीडियो है ये, तो उसके ऊपर भी जुड़े रहिएगा। इससे पहले सुन लेते हैं हमारा इंट्रो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कुछ हो रहा है। लोग बहुत इस वक्त हंस रहे हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि इनको गुस्सा चढ़ा था। लास्ट टाइम इनके साथ ये हुआ था जब 99 का वर्ल्ड कप हो रहा था और हम बहुत ही फेवरेट्स थे और फिर हमें ही पता है कि क्या हुआ था हमारे साथ फाइनल में। और फिर उसके तकरीबन अगले 13 साल ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया को जलील करता रहा। तो इनके ऊपर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। अभी भी 1-2 मैचेस हार गए। वैसे मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो खोई हुई फॉर्म है वो हमारी टीम इनको वापस ला के दे देगी। अल्लाह ना करे कि इस तरह कुछ हो। वैसे भी अभी तो बड़ा मैच कल का हो रहा है, हम सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं। आगे के बारे में तो सोच के वैसे ही चक्कर आ जाते हैं कि किन किन टीमों से मैचेस होने हैं। बट ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है ये बहुत ही तेज कौम है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इनके कभी भी ये मैं तेरे हाथ ना आनी वो वाली चीज है ये। इनकी कभी भी बातों में भी मत आना। ये इसी तरह की बकवासें करते हैं, उसके बाद आके जो है ना अपना असली रूप दिखा देते हैं नॉकआउट्स में स्पेशल। खैर कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं यार। मतलब इस मैच में भी जो साउथ अफ्रीका वाला था उसके अंदर भी कोई 2-3 कैचेस इन्होंने ड्रॉप किए थे, लेकिन जो कैच इन्होंने ड्रॉप किया था कोहली वाला, वो तो ये फील्डर ऐसे लग रहा था जैसे बॉल को नहीं औलाद को कैच कर रहा है। वो होते हैं ना, वो जो बाप होते हैं अपनी औलाद को ऊपर फेंकते हैं, फिर उसके बाद अल्ले नीचे आता है बच्चा तो उसको पकड़ लेते हैं, यहाँ बगलों के नीचे से हाथ पकड़ के उनको पकड़ा। वो वाला कोई सीन लग रहा था। ये कहीं से लग नहीं रहा था कि किसी बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त। स्टोइनिस का मेरा ख्याल में कोई नॉट आउट ही था जो कि आउट दे दिया गया था। ऊपर से स्मिथी का भी जो था वो भी कोई LBW पता नहीं कोई यहाँ पे पीछे कूल हो पे बॉल लग रही थी। और फिर भी जब वो रिव्यू कराया गया तो टेक्नोलॉजी ने कहा कि ये तो लेग स्टंप के ऊपर लग रही थी बिल्कुल, तो उनको आउट दे दिया। बट मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी फर्क पड़ना था अगर ये आउट होते या ना होते। वैसे तो इनके यही प्लेयर्स होते हैं जो पूरा का पूरा मैच जिता देते हैं, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा था कि उससे भी कोई ज्यादा फर्क पड़ता। स्पेशली स्टोइनिस वाला तो वैसे भी कोई 5 आउट हुए हुए थे और ना भी होता तो 3 मिनट के बाद आउट हो जाता। खैर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का भी कोई इसी किस्म का मैच हो रहा है, इस वक्त चल ही रहा है, बिल्कुल वन साइडेड है। और उसके अंदर भी केन विलियमसन जो हैं वो मेरा ख्याल में कोई 70-72 रन बना दिए। उनके अंगूठे के ऊपर कोई हल्की सी बॉल लग गई थी, उससे पहले भी उनके घुटने में कोई प्रॉब्लम था। क्या यार ये रिहैब करके आते हैं ना, आके जो है वो एक टांग मेरी लकड़ी थी, मैं हॉकी का चैंपियन प्लेयर था, वो वाली हरकतें वो कर रहा है आके, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स वो खेल के जा रहा है। ये बॉय जो है हमें भी पेला था इसने, अभी बांग्लादेश वालों को भी पेल के चला गया सिंगल हैंडेडली। वो पूरा का पूरा चेज जो है मुझे थोड़ा सा लग रहा था कहीं 250 थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते थे, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर बांग्लादेशी स्पिनर्स जो हैं वो फिरकी विरकी घुमा लेते हैं और गोरे अक्सर जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी इस ग्राउंड के अंदर, मुझे लग रहा था कि गोरे थोड़े से जो है वो पिघल जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश ने बैटिंग में ही दिखा दिया था कि उनका मूड नहीं है ज़्यादा देर टिकने का। खैर केन एक टांग से लगा हुआ है, बाबर कुछ गैरत खा ले, तेरे पीछे हमने इतने लोगों से फड्डे ले लिए, इतनी लड़ाइयाँ कर ली, तू भी बस कल के मैच में कुछ कर जा मेरे दोस्त। खैर अब बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है जो कि कल होने वाला है। और यकीन जानिए पहली दफा हो रहा है इस तरह के पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। हालांकि हालात हमारे बहुत ही खराब हैं इस दफा। स्पेशली पाकिस्तान की टीम मेरा ख्याल में काफ़ी बुरी फॉर्म में है। हमारा स्ट्राइक बॉलर्स जो हैं, एक इंजर हुआ पड़ा है, दूसरे से जो है वो बॉलिंग ही नहीं हो रही है, लाइन एंड लेंथ के मसले पड़े हुए हैं। इतना कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप तो शायद वो जब हमारे पकड़े गए थे बॉयज़ जो अभी भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं, उनके बाद भी नहीं हमें जो वो एक सेकेंड टीम का सारा जो हमारा पेस अटैक था वो भी इतना कमज़ोर नहीं लग रहा था जितना आजकल लग रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कल कुछ अच्छा ही होने वाला है दोस्तों, इस मैच में कुछ अच्छा ही होने वाला है। बेशक इस वीडियो की एक स्क्रीनशॉट ले लो, बट वाइब्स कुछ पॉजिटिव ही आ रही हैं दोस्तों। साथ ही साथ ज़का अशरफ साहब जो हैं वो भी इंडिया में पहुंचे हुए हैं और वहां पे सुना है कि उनके बड़े डिनर्स वगैरह भी हो रहे हैं, तो अच्छी बात है यार। मजाक वगैरह तो हम उड़ाते रहते हैं, लेकिन जो भी हो कम से कम ये इस किस्म के थोड़े बहुत रिलेशंस तो थोड़े बहाल होने चाहिए यार। बस बहुत हो गया सियासतें जो मिलाई हुई होती हैं हमने, ये पॉलिटिशियंस तो इसी तरह करते रहेंगे, इसी तरह लड़ाते रहेंगे। हमें यही कहा जाता है कि फलाना चीज़ जो है वो इंडिया ने करा दी, उधर यही कहा जाता है कि फलानी चीज़ पाकिस्तानियों ने करा दी। तो ये सब कुछ चल चलेगा। क्रिकेट मेरे ख्याल में साइड पर होना चाहिए और उसके ऊपर क्या खूबसूरत वैसे वेलकम मिल रहा है। मेरे ख्याल में कोई होटल वगैरह में भी गए थे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो अहमदाबाद में थे, वहाँ पर खवातीन ने जो वो रक्स पेश किया है, लोग जो है झूम रहे हैं, ऊपर से गुब्बारे गिर रहे हैं, फूल आ रहे हैं, ये
हो रहा है बोर, इतना प्यार क्यों दे रहे हो दोस्त, दिल फट जाएगा हमारा, दिल फट जाएगा, मत किया करो, बहुत दुखी हूं मैं, दिल से दुखी हूं मैं। ये जब पाकिस्तानी और इंडियंस आपस में लड़ते हैं ना, मुझे पता है कि कितना दुखी होता है। तो खैर अच्छे की तो उम्मीद है कि आगे हालात वगैरह बेहतर हो जाएंगे, हम भी इंडिया जाया करेंगे, इंडियंस भी इधर आया करेंगे और इसी तरह हंसते खेलते सारी जिंदगी जो है गुजारेंगे। स्टेडियम्स जो है वो काफ़ी खाली खुली थे। कल वाला तो आई एम श्योर आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि हॉस्पिटल्स में भी लोगों ने बेड्स वगैरह ले लिए हैं, उसके अंदर भी सब कुछ उन्होंने बुक किया हुआ है क्योंकि होटल इतने महंगे हुए हुए थे। लेकिन जो दूसरी जो मैचेस हो रहे हैं उनमें तो खाली पड़ा हुआ होता है स्टेडियम। खैर किसके पास अब इतना टाइम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, उसके ऊपर लोग कुछ कह रहे थे कि स्टेडियम खाली था और ये कह रहे हैं कि जी क्रिकेटिंग नेशन है और प्यार करता है। तो व्हाट, क्रिकेटिंग नेशन तो है और प्यार भी करते हैं गेम से, लेकिन अपनी टीम भी तो खेल रही हो ना। पूरा दिन अब बैठने का किसके पास टाइम है? यही तो मैं अक्सर बोल रहा होता हूँ कि अच्छा है, ओडीआई में बड़ा मजा आता है, टेस्ट में भी बहुत मजा आता है, लेकिन जिंदगियां बदल गई हैं दोस्तों, महंगाइयां बढ़ गई हैं, मियां बीवी दोनों काम कर रहे हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं। पूरा दिन निकाल के आप बैठ जाएं। वो जमाने और हुआ करते थे, 2 बजे छुट्टी हुआ करती थी, सरकारी किस्म की नौकरियां हुआ करती थी, और वैसे भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में तो शायद वो अफोर्ड कर सकते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर इस तरह जो है ना, वहाँ पे गरीब लोग जो है उनके लिए काफ़ी उनको काम करना पड़ता है, तो वही 2-3 घंटे का जो है टाइम निकालना ठीक रहता है। अब जिंदगी बदल गई है, हमारे आईसीसी को भी मेरे ख्याल में बदलना चाहिए। खैर दफा करो भाई, कल लॉन्च सेरेमनी भी हो रही है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े गुलकार और आर्टिस्ट लोग जो हैं वो परफॉर्म भी करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लॉन्च सेरेमनी की नहीं थी और अब ये वाली सेरेमनी कर रहे हैं। अगर ये ही करना था सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले, तो इसी को पहला मैच बना लेते यार इस टूर्नामेंट का, और उससे पहले लॉन्च सेरेमनी रख देते। ये बाकी टीम्स को बुरा नहीं लगता होगा कि यार हम यहाँ पर क्या आम लेने के लिए आए हैं खाली? अगर पाकिस्तान इंडिया का ही मैच होना था, अगर उसी के ऊपर सारी सेलिब्रेशन होनी थी तो बुरा तो नहीं लगता होगा। अगर मैं कोई और टीम होती तो मैं तो तब जाता कि क्या बकवास है भाई, ये क्या इनका मैच ही होना है और कोई मैच नहीं हो रहा? वर्ल्ड कप के मैचेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसी के लिए सारी सेलिब्रेशन होंगी। अगर इतनी ही सेलिब्रेशंस की पड़ी होती तो बायलैटरल सीरीज करा दो यार। हम तो कहते हैं यही, हम तो कब से यही कह रहे हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दोनों बोर्ड्स जो हैं वो पैसे बनाएं, इस राइवलरी को कैश करें। और तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे तो हम प्यार मोहब्बत से रह नहीं सकते, कुत्ते की तरह अगर पिछले 70-80 साल से हम लड़ रहे हैं तो कम से कम उसी चीज़ को कैश कर रहे हैं, राइवलरी बना के, स्पोर्ट्स राइवलरी बना के, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर होता है। वो जो बॉक्सिंग के इतने बड़े बड़े मैचेस होते हैं, बिल्कुल कोई टाकरा नहीं होता, लेकिन उससे पहले एमी की हाइप बनाई हुई होती, फड्डे करा रहे होते हैं ताकि स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट हों, व्यूअर्स अट्रैक्ट हों और पैसा बने। तो पैसा बनाने के लिए अगर करना है तो यार फिर बायलैटरल सीरीज करा दिया करो। इस तरह पूरा टूर्नामेंट के अंदर बाकी सारी टीमों को एक तरफ फेंका हुआ है, इन्हीं 2 के लिए सारे जो है परफॉर्मर्स आएंगे और परफॉर्म भी करेंगे। खैर हम तो देखेंगे भाई, हम तो एंजॉय करेंगे। हम तो चलो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, लेकिन वैसी दूसरी टीमों के लिए थोड़ा सा तो दिल दुखता है ना। कुछ इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि मोहम्मद वसीम को रखा जा रहा है नवाज की जगह पे, तो मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे तो अहमदाबाद की पिच के अंदर तो वाकई जो भी बॉलर होगा उसने कुट्टी खानी है, और जैसे हमारी स्पिन बॉलिंग हो रही है उसके ऊपर उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुट खानी है, और इंडियंस खेलती भी बहुत अच्छा है स्पिनर्स को, तो वो तो रख के प्लेस कर करके छक्के मारेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे पेसर्स की, तो उनको भी कम कुट नहीं पड़ रही। वसीम भाई ने जो जितनी कुटें खाई हैं वैसे भी पिछले मैचेस में, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि उनको भी कुट पड़ रही हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में नवाज बैटर है वसीम से, बट मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ। मुझे लग रहा है कि वसीम भी शायद आके जो है कुछ कर जाए, कुछ समझ नहीं आ रही कि किसको होना चाहिए, बट कुछ खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद वसीम होंगे नवाज की जगह पे। आइडियली तो जो कॉम्बिनेशन बनी हुई उसी के साथ जाना चाहिए, बट देखते हैं कि क्या होता है। दोनों बॉलर्स ही जो हैं वो बेसिकली कुट खाने के लिए रेडी ही रहे, लेकिन पता नहीं यार, आप लोग बता देंगे किसको होना चाहिए टीम में। मेरा ख्याल में तो मोहम्मद नवाज ही रहे तो बेहतर है। गिल्ली की कुछ खबर नहीं आ रही कि पता नहीं वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, कोई खबरें नहीं आ रही। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कल अचानक से पोस्टर फटे और बीच में से गिल्ली निकल के आ जाए। डेंगू के बाद अगर आप मेरे से पूछें तो वैसे तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि कमज़ोरी हो जाती है बड़ी अच्छी खासी, और हल्का सा भी अगर कोई रिफ्लेक्सेस में कोई स्प्लिट सेकंड का भी फ़र्क आ जाए तो बहुत कुछ हो रहा था। वैसे उसको जो फ़र्क दे रहा था कोई बॉलिंग शॉलिंग में, वो तो हमारा नसीम था जो कि खुद इंजर होकर बाहर हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और से उसको कोई डरने की जरूरत। ऊपर से अहमदाबाद में वैसे भी प्रिंस जो हैं हमारे 200 भी मारते रहे, तो ये तो उनका अपना ग्राउंड है। एक कोई बयान मेरा ख्याल में आया है अभी रिसेंटली, अभी क्रिकेट इन्फो पे शायद आया था, इसके अंदर रोहित शर्मा कह रहा था कि 99% फिट है, लेकिन 100% फिट पे वैसे तो प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, 99 पे भी नहीं खिलाना चाहिए। बट देख लेंगे 99 पे वो या 100% इशी किशी। अगर मैं इंडियन होता तो मैं तो कहता कि गिल्ली को ही डालो, बेशक वो 80% भी फिट हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका फायदा पाकिस्तानियों को हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी से वापस। खैर केन विलियमसन भी इतनी बीमारी से वापस आए थे, उन्होंने आके हमें पेल दिया था, तो यू नेवर नो कि क्या होता है। बट ये होता है ना भाई, ये बोर्ड होता है,
उन्होंने एक तो सस्पेंस भी रखा है, दूसरा कोई खबरें नहीं आ रही थी। ये भी अभी 1-2 घंटे पहले की खबर है कि जी उसके बारे में कहा कि 99% फिट है। यही पाकिस्तानी कोई होते तो अभी तक बिल्कुल हमारे जो है ना वो जर्नलिस्ट पहुंचे हुए होते, उनके यूरिन का सैंपल यानी कि सुसु का सैंपल भी हॉस्पिटल से चुरा के ले आते और उसके अंदर उंगलियां डाल के बता रहे होते कि ये कितना फिट है कितना फिट नहीं है, हमें क्या लग रहा है। या फिर उनके जो पखाने के सैंपल होते हैं उसके अंदर भी उंगलियां मार रहे होते हैं, झाड़ू की तिनके मार रहे होते हैं, कहीं से कोई खबर मिल जाए इस तरह खुरेदने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंडिया में अभी तक इसकी कोई खबर नहीं आ रही। हमारे तो वो माशाल्लाह नसीम शाह जो हैं वो नींद बेहोशी की हालत में थे और उनकी वीडियोस वायरल हो रही थी कि मैं आपकी अम्मी बोल रही हूँ, आपको आप पे मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। साथ बैठे हुए लोग जो हैं वो वीडियोस भी बना रहे हैं और फिर उसके बाद उसको लीक भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त घटिया हरकतें। हमारी आवाम ने भी दिखाना होता है कि हम कितने छिछोरे हैं। खैर जो भी हो दोस्तों, कल का मैच एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, इतिहास लिखने वाले हैं ये, और वाइब्स तो अच्छी हैं। अब आप लोग देख लें जिस तरह भी आप लोगों ने लेना है इस मैच को, अगर कैचेस बस पकड़ लें, क्योंकि वही बात होती है पहली 10-15 मिनट के अंदर जो चांसेस होंगे, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा और अगर हमने कैचेस ना पकड़े तो बस फिर हमारी पेल की बुरी हालत हो जानी है। लेकिन अगर पहले 10-15 मिनट में हमने कैचेस कम से कम जो हाफ चांसेस होते हैं उनको भी अगर यूटिलाइज कर लिया तो फिर गेम की जो ना पूरी टोन ही बदल जाएगी। बट मज़ा बड़ा आने लगा है। कोई 1.5 लाख बंदा बैठा हुआ होगा स्टेडियम के अंदर और पिन ड्रॉप साइलेंस होगा जब पाकिस्तानी आउट करेंगे या पाकिस्तानी चौका मारेंगे। आई होप कि मज़े का मैच हो और दोनों टीमें जो हैं वो उसी तरह का मैच खेलें जिसकी उनसे उम्मीद है। और आई होप कि कल जब मैं आप लोगों के पास आऊँ तो हम खुशियाँ मना रहे हों। 7-0 हो चुका है, 8-0 का जो है ना मेरा ख्याल में अब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा दोस्तों। अब नहीं बर्दाश्त होगा। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से कल मैच के बाद, तो फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छूने, अगर सब्सक्राइब नहीं किया बस सीबी आर्मी का हिस्सा बन जाए दोस्तों। सीबी आर्मी का हिस्सा बन के दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी हम बनने वाले हैं। और दूसरा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जितने भी इंडियन सीबी आर्मी वाले बैठे हुए हैं वो अगर स्टेडियम में जा रहे हैं, स्पेशली अहमदाबाद वाला मैच है, तो उधर जाएं, सीबी आर्मी का बैनर लेके अपनी पिक्चर्स खींचें, मुझे भेजें। इंस्टाग्राम हैंडल में कहीं नीचे दे दूंगा, वहां पर उसको डीएम करें और हम आपको फीचर करेंगे इन्हीं वीडियोस के अंदर। यार ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही मेरा ख्याल में ये बड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि इंडिया में कोई सीबी आर्मी का कोई इस किस्म का नहीं है, वरना तो हर दफ़ा हर स्टेडियम में हमारी सीबी आर्मी पहुंची हुई होती है। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।